लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 46 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। द सिस्टम कंटेनिंग द रेल्स, जो सिस्टम है वो रेल कनेक्ट कंटेन कर रहा है, एंड द वायर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो वायर थी प्रीवियस प्रॉब्लम की, इज केप्ट वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, दैट इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रेल। तो आप लिखो क्या डाटा गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास बी। डायरेक्शन आप देख सकते हो, डायग्राम जो मैंने बनाया है उसमें क्या है, आउटवर्ड है या इनवर्ड, बता सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, ऑफ द रेल इट इज़ फाउंड दैट द वायर स्टे इन इक्विलिब्रियम में इफ द वायर ए बी, अगर देखो इक्विलिब्रियम स्टेट बोली है, इक्विलिब्रियम, इट इज़ फाउंड दैट द वायर स्टे इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करूँ तो देखो फील्ड क्या होगा, वेट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, फील्ड इसको अंदर की तरफ रखेगा, ठीक है। चलिए तो देखो, अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करूँ जो वेट के कारण है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स की अगर बात करूँ, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होगा, आई इज द करंट गिवन है, ठीक है। अगर ए बी की लेंथ है एल, ठीक है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होगा। लेकिन जब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट है तो ये फोर्स इसके इक्वल होगा, तो मतलब कि एम जी इज इक्वल टू बी आई एल होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम में तो एम जी इज इक्वल टू बी आई एल होगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वायर ए बी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर। अगर जो ए बी वायर है इसमें जो दिख रही है उसको मैं रिप्लेस कर दूँ किसी और वायर से ऑफ डबल इट्स मास, इसका मास क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन फॉल, गिरेगी थ्रू अ डिस्टेंस। तो देखो फोर्स एम जी था इज इक्वल टू बी आई एल था, ठीक है। तो क्या कह रही थी, इक्विलिब्रियम स्टेट थी, लेकिन जब मास बढ़ेगा तो फोर्स नीचे की तरफ आएगी वायर, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पर जो लगेगा वो कितना होगा, नेट फोर्स आएगा इसके ऊपर कुछ ना कुछ, क्यों, मास की वजह से टू एम जी प्लस का इस साइड जाके माइनस का, टू एम जी माइनस का बी आई एल। थोड़ा अगर नॉइस है तो एडजस्ट करना दोस्तों। तो यहाँ से कितना है, टू एम जी माइनस बी आई एल। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ, हमें निकालना क्या है, उस पर फोकस रहना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं नेट फोर्स की अगर मैंने बात की तो क्या हो गया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इसको मैं टू एम ए प्राइम लिख लेता हूँ, ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू टू एम जी माइनस का बी आई एल। देखो इतना छोड़ दो, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है ना, ऊपर तक इस स्टेप को एक बार भूल जाओ। हमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन फॉलिंग। तो मतलब कि मेरे को एस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। मेरे को क्या निकालनी है, एस निकालना है। यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे को निकालना क्या है, एस निकालना है। एस मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर होता है रिलेशन। अगर मैं कह दूँ इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है, u इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अगर s की बात करूँगा, फिर मैं मेन फोकस क्या है, s निकालना है। s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर, मतलब एसेलरेशन की अगर वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं एसेलरेशन की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब देखो इसमें से इसका वेट हो गया टू एम जी माइनस बी आई एल। तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नेट फोर्स कितना आता है, टू एम ए प्राइम, यहाँ तक आता है। तो अब यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, ए प्राइम निकाल लेता हूँ, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, टू एम जी माइनस बी आई एल डिवाइडेड बाई टू एम। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। अब देखो हमें एस निकालना था, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। सिंपल सी है, अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर है, तो ए की वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मेरे पास टू एम जी
माइनस बी आई एल डिवाइडेड बाई 2m है। एसेलरेशन की वैल्यू है ये, 1 मिनट। तो क्या बच गया यहाँ से, टाइम बच गया, तो टी का स्केयर एज इट इज़ पुट कर दो। अगर मेरे पास यहाँ से अगर ये पूछ ले कि टाइम कितना लगेगा, अगर एस गिवन है तो यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो टाइम विल बी इक्वल टू स्केयर, टी स्केयर विल बी इक्वल टू 4ms, 4ms डिवाइडेड बाई 2mg माइनस बी आई एल। बाहर इलेक्शन के कारण थोड़ा शोर है, मैं 1 मिनट रुकना बस। तो अगर मेरे को टी निकालना तो टी यहाँ से आ जाएगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से स्केयर रूट ऑफ 4ms डिवाइडेड बाय 2mg माइनस बी आई एल। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, टी निकालना है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो इनिशियल स्टेट देखो, जब इक्विलिब्रियम में था तो mg किसके इक्वल था, बी आई एल के था। तो बी आई एल की जगह मैं mg पुट करूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ mg बचेगा। तो t इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 4ms डिवाइडेड बाय, यहाँ बी आई एल की जगह क्या पुट करूँगा, mg पुट करें तो कितना बच गया, mg बच गया सिर्फ, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या गया, 2√s, डिस्टेंस मेरी अगर लेंथ है l है, 2√l/g, ये t आएगा मेरा। ठीक है, हाउ लॉन्ग, कितना लॉन्ग विल इट टेक इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। तो डिस्टेंस पूछे या एस पूछे या टी पूछे, जो भी निकालने के लिए बोले आप निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन 48। अगर कुछ ना समझ में आया हो अभी तो कमेंट में लिख देना। चलिए क्वेश्चन 48, डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन को देख के कुछ आप बोल सकते हो, इस चीज़ को देख के बोल सकते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। ठीक है, तो इस पे फोर्स लग रहा है बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, जो इसके बीच की ये डिस्टेंस है ये इधर लगा लेते हैं, ये मेरी मान लो डी है। ठीक है, क्या है, डी। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार फिर देखते हैं। द रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम शो इन फिगर हैज़ अ विड्थ, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, डी। अगर मैं मास की बात करूँ तो कितना है, m गिवन है, रेजिस्टेंस है r, रेजिस्टेंस कितना है r। ठीक है, और क्या है, एंड अ लार्ज लेंथ, एंड अ लार्जर लेंथ, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दिया कितना, b, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना, b एग्जिस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के लेफ्ट साइड। हो गया, ए कॉन्स्टेंट फोर्स F स्टार्ट्स पुशिंग द फ्रेम इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एट T इज इक्वल टू, फोर्स लिख लो F। ठीक है, ये डाटा गिवन है। अब इसका ए पार्ट करते हैं, क्वेश्चन में ए पार्ट क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो क्वेश्चन में डाटा आपको समझ आ गया होगा क्या कह रहे हैं, कि देखो एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ, जो क्या कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में धकेलेगा। ठीक है, जिसकी विड्थ दे रखी है, मास दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और फोर्स दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 48 का ए पार्ट था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम व्हेन इट्स स्पीड हैज़ इंक्रीज टू v। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास, ये होगा। अब फोर्स निकाल लो कितना है। सबसे देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, बाहर से कितना फोर्स लग रहा है F,
तो सबसे पहले एफ निकालो कितना है। तो यहाँ से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक यहाँ से फोर्स निकालोगे। तो मैग्नेटिक में फील्ड में अगर फोर्स की बात करूँ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होता है। एफ इज इक्वल टू विड्थ है डी की जगह मैं एल मान लेता हूँ इसको, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सिंबल, ठीक है। एफ इज इक्वल टू बी आई एल होता है। चलिए इतना है मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो यहाँ से करंट पता होना चाहिए मेरे को कितना है। अब देखो यहाँ से अगर करंट की बात करूँ मैं, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, और वी क्या है, इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण होती है, चेंज इन फ्लक्स के कारण, ठीक है। तो अगर इंड्यूस यहाँ से बात करूँ पोटेंशियल वी की, तो क्या होगा, वी इज इक्वल टू बी वी एल लिखते हैं, बी वी एल, ठीक है, बी वी एल बाय आर। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ऊपर से फोर्स आ जाएगा मेरे पास, क्या होगा, बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड से आ गया फोर्स, ठीक है। बाहर से भी एक फोर्स लग रहा है एफ, तो नेट फोर्स कितना होगा, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा वो बताना नहीं। तो एफ नेट की अगर मैं बात करूं, नेट फोर्स की कितना लग रहा है, एफ बाहर से लग रहा है, एफ में से अगर मैं माइनस कर दूं मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, कितना लग रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ बाहर की तरफ धकेल लेगा, मतलब अंदर जाने के बाद इधर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गया, इधर की तरफ फील्ड की तरफ, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एफ नेट किसके इक्वल होगा, एफ माइनस एफ बी, ठीक है। एफ की वैल्यू आपको पता है, ये एफ बी है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ, तो एफ नेट आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, करो सोल्व, एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, ठीक है। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, तो फोर्स को नेट फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो फोर्स को यहाँ मास जो आएगा उसको डिवाइड कर देना उससे, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, एफ एफ मतलब आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम आर, यही आएगा एक्सेलरेशन। मेरे को क्या निकालनी थी, एक्सेलरेशन निकालनी थी। बताओ कुछ पूछना हो तो इसमें, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन, हो गया ये एक्सेलरेशन। देखो इसमें हमने वी ली थी, वो क्यों ली थी, फ्रेम है व्हेन इट्स स्पीड हैज़ इंक्रीज टू वी, गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट देखिए, और एफ नेट क्या होगा, एफ माइनस एफ पी। अब देखो आपको रूल बता रखे हैं, दोनों रूल देखो, अगर एफ बी आई का यूज़ करो, फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास। अगर फोर्स है, अगर मैं ये देखो फोर्स ये है मेरा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट की तरफ ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, इसमें इधर की तरफ, तो इधर की तरफ करेंगे तो नेट फोर्स कितना फील होगा, तो एफ माइनस एफ पी होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या कर देते थे, रिलेटिव देखते हैं तो ऐड, सेम डायरेक्शन में तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एक बार रूल को देख लेना, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, तो यहाँ से नेट फोर्स आएगा एफ माइनस एफ बी, ठीक है। चलिए इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में निकालना क्या है, शो दैट आफ्टर सम टाइम द फ्रेम विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी टिल द वोल फ्रेम एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड दिस वेलोसिटी वी नोट। वी नोट निकालनी है जब वो पूरा फ्रेम जब एंटर कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, फाइंड दिस वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी जो है वी नोट वो फाइंड आउट करनी है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो हमने पिछले कंसेप्ट में क्या निकाल लिया है, बी पार्ट,
कोई भी पार्ट अगर वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना तो पूछ लेना, क्योंकि उसी से लिंक होती हैं चीज़ें। अब देखो पिछले पार्ट में मैंने एक्सेलरेशन निकाली थी, क्या थी, आर एफ माइनस क्या आएगा, आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम आर थी, यही थी क्या, एम आर। अब देखो क्या कह रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट किस चीज़ की बात कर रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी के कारण आती है, कांस्टेंट होगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल लिख सकते हैं हम। तो इसको जीरो के इक्वल डिवाइड में मल्टीप्लाई में जीरो, तो आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर एफ क्या आ गया, आर एफ इज इक्वल टू बी स्केयर एल स्केयर वी। यहाँ तक हर एक स्टेप क्लियर है, कुछ ना हो तो पूछ लेना, बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को मैं। तो अब यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगी वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बाई बी स्केयर एल स्केयर। हो गया कंसेप्ट क्लियर, क्या आएगी वेलोसिटी, था सिंपल, कोई भी मुश्किल तो नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब, इसी का बी के बाद सी पार्ट इसका लास्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट जब बन जाते हैं ना क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को एनालाइज करवाने में। अब देखो इसमें निकालना क्या है, शो दैट द वेलोसिटी एट टाइम टी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू वी नोट ऑफ स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का एफ टी बाई एम वी। ये शो करना है, क्या शो करना है, जो v है वो किसके इक्वल है, वी नोट ऑफ स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का एफ टी बाई एम वी नोट। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को क्या चाहिए, v चाहिए और v नोट चाहिए, ये चाहिए। तो हम मेरे पास कंसेप्ट क्या था, एक्सेलरेशन निकाला था, तो कोशिश करो वहीं से कुछ आ सकता है। एक्सेलरेशन को क्या ले सकते हैं, डी वी बाई डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो बात बन सकती है। मेरे को क्या चाहिए, v चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी वी बाई डी टी, तो यहाँ से v आ जाएगा। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन ऊपर वाला रिजल्ट उठाओ, a इज इक्वल टू आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी डिवाइडेड बाई एम आर, ये है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, हो गया। तो आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाई एम आर, हो गया यहाँ तक। अब क्या करें हम इसमें, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एम आर को, इसमें वेलोसिटी है, इसको इसके साथ भेज देता हूँ और इसको एम आर को डी टी के साथ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वी बाय आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी दैट्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई एम आर। हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा वो देखो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी, डी वी के रिस्पेक्ट किया है ना, तो ये तो रहेगी टर्म, माइनस का बार रखो बी स्केयर एल स्केयर, यहाँ से क्या बचेगा, टी बाय एम आर। अगर इसकी टाइम है 0 से t तक और वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट, इसको चाहे बाहर रख लेना, कोई नहीं, अभी तो अंदर रख लो, 0 से v तक। ठीक है, अब देखो मतलब v नोट तक, ये रख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो इस कांस्टेंट को मैं क्या करूँ, इसके साथ भेज देता हूँ, तो
तो यहाँ से नेचुरल लॉग बच गया किसका, आर एफ माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी, मतलब वी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी की पास 0 तो नेचुरल लॉग ऑफ आर एफ बचेगा। यहाँ से क्या आ गया, इसको सारे को इधर ही भेज दिया मैंने, तो माइनस का 1 बाई, नहीं ऊपर चले जाएगी, बी स्केयर एल स्केयर डिवाइडेड बाई एम आर इंटू टी स्मॉल है या बिग है जो भी रखना है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक कोई कंसेप्ट मिस नहीं हुआ होगा। देखो इंटीग्रेशन और डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स करते थे, तो क्या log ऑफ ए प्लस बी एक्स बाई बी यही होता था, चेक करना इंटीग्रेशन। कोशिश करता हूँ मैं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ करूँ ताकि आप मेरे को करेक्ट करें, पता तो चले कि कितना क्लियर कंसेप्ट या कहीं कमियां हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ माइनस का डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर एफ, यही बनेगा। बताओ कुछ मिस हो गया हो तो। बताओ कुछ कमी लग रही है। अब देखो यहाँ से क्या है, एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ मैं दोनों साइड, जिससे log कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या बच गया, 1 माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर एफ, क्या बन गया, यहाँ से ई आ जाएगा, बन गया यही। तो ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का, यही होगा। एक मिनट रुको, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। अब देखो ऊपर को रिजल्ट को देखो, मैं रिजल्ट को कंपेयर करता हूँ तो कुछ ना कुछ कमियां रह रही हैं। अब देखो यहाँ से देखो फोर्स एफ किसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से किसको क्या किस चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ, वो रिप्लेस करो अब यहाँ से। पीछे देखो फोर्स मैंने किसको लिख सकता था मैं, एफ इज इक्वल टू बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर होता था। देखो यहाँ साइड में कहाँ लिखूँ, साइड में लिख देता हूँ, एफ किसके इक्वल था, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था वहाँ, बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर था। तो मेरे को देखो यहाँ पे एफ की टर्म चाहिए रिलेशन में, तो एफ यहाँ से निकालता हूँ, बी स्केयर एल स्केयर बाई आर तो है, तो इसको एक साइड रख लेता हूँ, एफ बाई बी कर देता हूँ। ये एफ बाई बी किसकी, वी किसके इक्वल आ गया, बी स्केयर एल स्केयर बाई आर, ठीक है। इसको एफ बाई वी लिख लेता हूँ, लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या बन गया, ई की पावर माइनस बी स्केयर एल स्केयर बाई आर को एफ बाई वी, तो एफ बाई टी, एम नीचे है ही और वी बन गया, मतलब वी नोट ले लेते हैं इसको, ठीक है, वी नोट ही चाहिए। हो गया, देखो एक टर्म बन गई। अब क्या रह गया वो आपको पता, ये दिख ही रहा होगा। तो यहाँ से देखो बी स्केयर एल स्केयर आर एफ, बी स्केयर एल स्केयर आर और एफ, इसको नीचे ले आए तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई, क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई वी नोट। तो कर लो यार, 1 बाई वी नोट लिख सकता हूँ। तो 1 बाई वी नोट लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस का वी बाई वी नोट, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन था ना इसके साथ, वो तो माइनस तो उसके साथ आ जाएगा, ठीक है ठीक है, माइनस टर्म चाहिए ना, हाँ हो गया। तो वी नोट क्या लिखूँ, वी नोट माइनस वी डिवाइडेड में वी नोट आएगा, वी नोट डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, वी नोट ई रेज टू पावर माइनस का एफ टी बाई एम वी नोट। मेरे को वी चाहिए, माइनस का इस साइड जाके प्लस का, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो वी इज इक्वल टू वी नोट माइनस वी नोट ऑफ ई रेज टू पावर माइनस का एफ टी बाई एम वी नोट। यहाँ से अगर मैं वी नोट कॉमन निकाल लेता हूँ, वी इज इक्वल टू वी नोट स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का एफ टी बाई एम वी नोट। सॉरी अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो तो कोशिश करो थोड़ा एडजस्ट करने की। कंसेप्ट तो लगभग कंप्लीट हो गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा इसमें।
ठीक है, तो ये आ गया। सॉरी अगर दिखा ना हो जाती है मिस्टेक्स वगैरह। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट लगभग हो गया है। v इज इक्वल टू वी नोट, मेरे को फाइनल यही आंसर चाहिए था मेरे को, ठीक है, वो मैंने निकाल दिया है। चलिए अब देखो इसमें हमने कंसेप्ट में किया क्या है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। पहले मेरा एसेलरेशन आ गया, एसेलरेशन जैसे ही आ गया तो क्या रहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एसेलरेशन को किसके इक्वल किया था सेकंड कंसेप्ट में, ए पार्ट का आंसर आ गया था तो उसको एसेलरेशन को जीरो के इक्वल पुट कर लिया था, ये बी पार्ट हो गया था, ठीक है। और सी पार्ट में मेरे को क्या है वी निकालना था, तो हम क्या लेके चले थे एसेलरेशन लेके चले थे, एसेलरेशन को क्या लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे लेके चले थे सी पार्ट में, ठीक है। यहाँ से इसको डेरिवेटिव को सोल्व किया था, जितना मिनिमाइज कर सकते थे, जहाँ तक सोल्व कर सकते थे हमने सोल्व किया कंसेप्ट को, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 49। एक मिनट इसमें देख लेता हूँ पीछे कुछ छूट तो नहीं गया इसमें। नेट फोर्स आपको पता चल गया है, देखो फोर्स है, अगर डायरेक्शन निकालो, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, तो नेट आए, नेट कितना आएगा आप निकाल लोगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो तो मेरे को भी बताना, कहीं से आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मिस होगी, ये कंसेप्ट नहीं बताया, या कुछ समझ नहीं आया रहा, समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 क्या है, इसमें भी थोड़ा डायग्राम है, एक बार बना लेते हैं फिर देखते हैं कंसेप्ट को। बार बार बोलता हूँ, बस थोड़ा डायग्राम है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। यहाँ से ईएमएफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, देख के थोड़ा बता सकते हो किस डायरेक्शन में शो कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से आप फैमिलियर हो गए हो लगभग, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने पीछे भी। अगर डायरेक्शन वगैरह आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे ना, तो फिर लॉजिक लगाना कई क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से करो उस कंसेप्ट को। ईएमएफ है, यहाँ एक वायर है ए बी, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का डायग्राम है। अब देखो, शो अ स्मूथ पेयर ऑफ थिक मेटेलिक रेल कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ है कितनी बैटरी पे ई, लगा लो यहाँ पे ईएमएफ, ठीक है। हैविंग ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस अ वायर ए बी ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी है वायर की ए बी जो है, कितनी है लेंथ एल, सारे सेम टर्म यूज़ कर रहे हो आप बार बार हर क्वेश्चन में यहाँ पे। एंड रेजिस्टेंस आर स्लाइड स्मूथली ऑन द रेल, इसका रेजिस्टेंस है आर, क्या है रेजिस्टेंस आर, कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द रेल, द एंटायर सिस्टम लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, हो गया यहाँ तक। एट एन इंस्टेंट टी द वायर इज गिवन अ स्मॉल वेलोसिटी वी टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वी टूवर्ड्स राइट। चलो देखो भाई, क्वेश्चन का जो ए बी पार्ट जो भी जितने पार्ट है कितने सी पार्ट तक है, क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, एक बार इसका लॉजिक देखते हैं इसमें क्या कुछ है हमारे पास। अब देखो ईएमएफ दे रखी है, अगर वायर मूव कर रही है तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है, अगर इसके अंदर बात करूँ मैं किसकी, इंड्यूस ईएमएफ की 49, ईएमएफ किसके इक्वल होती है, वायर जब मूव करी है फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण ईएमएफ कितनी है बी वी एल, ये सारा डाटा गिवन है, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी हमारे पास ई इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्स हो तो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू बी
आई एल, मतलब करंट चाहिएगा हमें, ठीक है। कंसेप्ट मैं जो बना सकता हूँ वो बना रहा हूँ, ठीक है। एक दो तीसरा, अगर मेरे पास यहाँ करंट ही नहीं तो करंट निकालना पड़ेगा। करंट किसके इक्वल होगा, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, ठीक है। चलिए इतना हो गया, और क्या कुछ आ सकता है इसमें। ये तीन चीज़ें हैं मेन, हम तीन का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं आगे निकालना क्या है उसके अकॉर्डिंग। ए पार्ट है इसमें, फाइंड द करंट इन इट एट दिस इंस्टेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट निकालना है। ए पार्ट तो हो गया आपको क्लियर, करंट निकालना है। अब देखो करंट किसके इक्वल है, तीसरा कंसेप्ट उठाओ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, होगी वी अपॉन आर होगा। अब देखो, अब वोल्टेज कितनी होगी, इंड्यूस ईएमएफ ई है, माइनस कर दो उसमें से इंड्यूस, माइनस बी वी एल, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जो पीछे भी किया था ना, यहाँ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़े हैं। अब देखो ये मूव किधर कर रही है, अगर राइट की तरफ मूव कर रही है ये, ठीक है, तो क्या टर्मिनल किधर होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच, ठीक है। अगर यहाँ से सर्किट लगाएं, अगर इधर से मूव करें, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल आएगा, मतलब जब अपोजिट लगेंगे तो ही होंगे, तो सर्किट पूरा करेंगे तो पॉजिटिव ई एम माइनस नेगेटिव टर्म में माइनस का, इसके कारण जो ई एम एफ हो रही है बी वी एल, ठीक है। आप कैसे देखो, आपकी जैसे आपको अंडरस्टूड हो जाए, के वी एल लगा के कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो ई माइनस बी वी एल डिवाइडेड बाई आर, तो ये मेरा करंट होगा इसके अंदर आंसर, ठीक है। तो ये था मेरा ए पार्ट इस क्वेश्चन 49 का। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट में इसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स बोल दिया। फोर्स किसके इक्वल है, ऊपर देखो बी आई एल मैंने बोला था, हो सकता है। तो बी कितना है, बी को छोड़ दो आप, आई आपने निकाल ही लिया कितना है, ई इंड्यूस ई एम एफ माइनस का इंड्यूस ई एम एफ बाय आर इंटू एल, ठीक है, यही होगा। देखो हमें जो दिख रहा है आप चेक कर लेना, आंसर अगर कुछ और हो तो कमेंट में मेरे को भी बता देना, ठीक है। यही होगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी हम देख लेंगे भी। सी पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सी पार्ट क्या कह रहा है, शो दैट आफ्टर सम टाइम द वायर ए बी, द वायर जो है ए बी विल स्लाइड विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, फाइंड दिस वेलोसिटी। अब देखो, अब इसने वेलोसिटी पूछ ली हमसे, अब लेकिन हमें ऊपर पता है इंड्यूस ई एम एफ किसके इक्वल होती है, ई इज इक्वल टू बी वी एल होती है, होती है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसके कारण जो रही अगर वाइस के इक्वल है तो फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ से अगर वी की बात करूँ तो मैं वी किसके इक्वल हो गए, ई एम एफ बाई बी एल। ये अगर गिवन है मैग्नेटिक फील्ड एल है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, हमें तो वेलोसिटी ही पता करनी थी, अब यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट रिलेशन उठा के, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 49, था तो सिंपल ही। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 50, देख लेते हैं, कुछ कमी रह गई हो तो पूछ लेना कमेंट में। क्वेश्चन 50 में एक बार तो जो डायग्राम हमें दे रखा है वो बना लेते हैं। देखो जो ऊपर वाला कंसेप्ट था ना, इसमें ऐसे दे रखा है, ये ए बी। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है डायरेक्शन का, कौन सी में है ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, ठीक है। बुक से चेक कर लेना क्वेश्चन अगर कुछ कमी रह गई हो तो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। अ कंडक्टिंग वायर ए बी जो वायर है उसकी लेंथ है एल, लेंथ क्या है एल, रेजिस्टेंस क्या है आर, रेजिस्टेंस क्या है आर, एंड मास की बात करें तो एम,
start sliding at t is equal to 0 down a smooth vertical thick pair of connecting rail as shown in figure 38e, जो भी है फिगर। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी? हो गया यहाँ तक? उसके बाद आगे क्या है? एग्जिस्ट इन द स्पेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रेल। अब देखो ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए पार्ट करें या क्वेश्चन के कंसेप्ट देखें एक बार, क्या क्या कंसेप्ट है इसमें। चलिए एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर मेरे पास वेलोसिटी भी दे रखी होती, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होता है? सबसे पहले फोर्स की BIL, जो ऊपर वाले कंसेप्ट है, फोर्स ये होता है। अगर इंड्यूस EMF की बात करूँ तो कितनी होगी? अगर वह मूव करिए इंड्यूस कितनी होगी? BVL होगी। अगर करंट पूछें तो तीसरा कंसेप्ट करंट ही होगा, I इक्वल टू V/R होगा। रेजिस्टेंस है R है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक्सेलरेशन पूछ ले, अगर फोर्स आपके पास आ गया तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगी? BIL/m, क्योंकि मास आपको गिवन है, ये होगी एक्सेलरेशन। और क्या पूछ सकता आपसे? यहाँ से वेलोसिटी पूछ ले इन टर्म ऑफ टाइम, तो V इज इक्वल टू U+AT होता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू इन टर्म टाइम आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया। और क्या हो सकता है? अगर ये पोजीशन की टर्म में पूछे तो, अगर पोजीशन की टर्म में पूछ ली तो क्या होगा? निकाल लोगे पोजीशन की टर्म में भी। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। निकल तो जाएगी है, लेकिन हम देख लेते हैं और भी किस किस टर्म में पूछेगा, वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी लास्ट में। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या निकालना है? राइट द इंड्यूस EMF इन द लूप एट एन इंस्टेंट t व्हेन द स्पीड ऑफ द वायर इज v। इंड्यूस EMF निकालनी है, ए पार्ट। देखो ये कंसेप्ट हो सकते हैं हमारे, इन कंसेप्ट को ध्यान रखना, एक आधा नई चीज़ें आएंगी, हम उसके साथ भी डील कर लेंगे अभी, ठीक है। ए पार्ट है, राइट द इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF क्या होगी बताओ? EMF की अगर मैं बात करूँ क्या होगा? अगर V वेलोसिटी है तो इंड्यूस EMF किसके इक्वल आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड B/L, लेंथ दे रखी है, ये होगी ए पार्ट का आंसर। अगर बी पार्ट की मैं बात करूँ, बी पार्ट में क्या है? व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर। अब करंट, डायरेक्शन तो बाद में छोड़ दो, करंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लो पहले तो। आई किसके इक्वल होगा? V/R, मतलब इंड्यूस EMF भी हो सकती है वो, तो V कितनी है? BVL/R, ये हो जाएगा करंट, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड नहीं आउटवर्ड। अगर ये राइट हैंड थंब रूल है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट किधर होगा? ए से बी की तरफ जाएगा। ए से बी होगा, एक मिनट देखो दोबारा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो कहाँ से घूमेगा? ये देखो आउटवर्ड, ऐसे घूम के आएगा ये, ठीक है। तो कहाँ से आएगा? बी से ए, ऐसे घूम के आएगा, ठीक है, बी से ए। या फिर आप FBI से देख लो, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है, चेक कर लेना, ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि हमने कंसेप्ट काफ़ी कर लिए हैं इससे। तो डायरेक्शन आप देख लेना इसकी क्या आएगी, आंसर आपको पता चल गया, डायरेक्शन आप खुद निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं किए होते फिर तो मैं बोलता, हर एक चीज़ को फिर से बताता। अगर प्रॉब्लम आए तो फिर भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या है? फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट। अब एक्सेलरेशन पूछ ली, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। अगर देखो इससे नीचे की तरफ किधर आएगी? ये वेट के कारण आएगी हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इसके जो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो बताओ। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको, बी पार्ट सी पार्ट नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सी पार्ट इसका क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालनी है।
आपको पता है फोर्स निकाल लिया था, F इज इक्वल टू बी आई एल था, हमें एसेलरेशन चाहिए। तो देखो नीचे की तरफ तो वेट लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ वेट है, ठीक है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है मूव, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, वेट माइनस एफ जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, एम जी माइनस एफ। तो लिखो इसको नेट फोर्स, एम जी माइनस एफ। और फोर्स कितना होता है वो, एम जी माइनस, पीछे फोर्स निकालना हमने क्या आया था, बी आई एल, आई की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, मतलब सारा पुट करो आप और फाइनल बताओ मेरे को क्या था, क्या आएगा, बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर, यही आएगा, चेक करना और बताना मेरे को। तो ये एफ नेट होगा इसमें, हो गया, चेक करो और बताओ मेरे को, हो गया। तो यहाँ से देखो सिंपल सी है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसे फिगर थी हमारी, इसमें एक वायर थी यहाँ, तो करंट कहाँ था, बी से ए था, बी से ए करंट इधर था, डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड थी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाओ, एफ बी आई, ये होता है एफ बी आई, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, ठीक है, और करंट किधर है, बी से ए, बी से ए करंट हो गया। तो इससे थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करना, अगर सामने होते तो थोड़ा मैं अच्छे से बता देता आपको कैसे होगा, ठीक है। तो फोर्स ऊपर की तरफ और ये वेट नीचे की तरफ, एम जी आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से इतना आ गया, तो यहाँ से नेट फोर्स निकाल ले, तो ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा नेगेटिव ले लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ मेरा नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो प्लस एम जी, ऊपर वाला माइनस, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करो और साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। पीछे शायद मैंने कंसेप्ट थोड़ा गलत बता दिया था, लिख करेक्ट दिया था, अब उस चीज़ को थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए यहाँ से आ गया, मेरे को क्या चाहिए, निकालना क्या था, एसेलरेशन। तो एसेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन, तो एसेलरेशन क्या हो जाएगी, जी माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम आर, ये होनी चाहिए मेरी एसेलरेशन, ठीक है। अगर एसेलरेशन ही पूछी थी तो कहाँ है क्वेश्चन नंबर 50 का सी पार्ट, फाइंड द डाउनवर्ड एसेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट, डाउनवर्ड एसेलरेशन ये होगी। चलिए डी पार्ट देखते हैं अब इसका, डी पार्ट है, आफ्टर सफिशिएंट टाइम द वायर स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट, फाइंड दिस वेलोसिटी वी, कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एसेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी, एसेलरेशन मतलब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, डी पार्ट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करूँ तो मैं, एसेलरेशन क्या हो जाएगी, एसेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है जीरो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको ए को जीरो के इक्वल करो, एम आर जी बाय बी स्केयर एल स्केयर, पीछे किया था ये सेम कंसेप्ट हमने, ठीक है, वहाँ से देख लेना, वहाँ खोल के बताया था मैंने इस चीज़ को। चलिए डी पार्ट हो गया, इसी का ई पार्ट देखते हैं अब। ई पार्ट में हमें निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या निकाल लिया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर, वेलोसिटी निकालनी है वायर की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारे पास क्या है, एसेलरेशन तो है हमारे पास, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले देखो एसेलरेशन होती क्या है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होती है, हमें क्या निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पीछे ही किया था, एसेलरेशन की आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, सॉल्यूशन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, सोल्व करना है यार, चीज़ों को फिर से करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं फिर भी। एसेलरेशन में क्या है, वी की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से एम से डिवाइड भी दो होगा ये, चलो पूरे कर लेते हैं। तो यहाँ से डी वी बाई ए आ जाएगा, क्योंकि ए इसके साथ क्यों बचा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी की टर्म है, इंटू डी टी, ये निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा यहाँ से ये, ठीक है। तो इसको अगर आगे मैं सोल्व करता हूँ तो डी वी एज इट इज़ रखो,
एसेलरेशन की वैल्यू पुट करो, क्या है mg माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर डिवाइडेड बाय एम भी तो आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखो ये तो बचेगा ही, तो यहाँ से log ऑफ क्या बनेगा, log ऑफ mg माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, ये तो बनेगा 0 से v, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे t आ जाएगा, और ये टर्म भी तो आएगी डिवाइड में माइनस का बी स्केयर एल स्केयर आर बाई एम, ये भी तो आएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से माइनस लगाओ m डिवाइडेड बाय बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, ये ठीक है, बन गया यहाँ तक। अब देखो इसको सोल्व कर लो, जितना मिनिमाइज कर सकते हो सोल्व करो इसको, ठीक है। सोल्व कर लोगे या करूँ, चलो कर देता हूँ, इस पार्ट को कर देता हूँ। और अभी हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी रहता है, बाकी इसके 2 पार्ट हम नेक्स्ट में देख लेंगे, नेक्स्ट में जितना होगा देख लेते हैं, एक बार कोशिश करते हैं ये कर लेते हैं, अगला हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ से देखो अब क्या कर सकते हैं हम, सोल्व करो इसको, मिनिमाइज करो, मतलब कि उधर भेज देते हैं इसको, log को रख लेते हैं सिर्फ, log ऑफ mg माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर 0 हो जाएगा तो log mg आ जाएगा माइनस log mg, हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम आर, माइनस साइन भी आएगा इंटू टी। यहाँ से अगर सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम जी आर, यही बनेगा, माइनस का बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम आर इंटू टी। देखो कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आखिरी तक पहुँचो रिजल्ट के, क्योंकि ये होता है छोड़ देता है यहाँ से, आप कंसेप्ट सोल्व कर सकते थे लेकिन कई बार होता है कईयों से सोल्व नहीं होती चीज़ें, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो और यहाँ से कंप्लीट करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ से क्या आएगा, चलिए देखो इसको आगे फटाफट, यहाँ से देखो कहाँ तक हो गया था, तो इसका इंटीग्रेशन कह रहे हैं ना, तो v नहीं आता ना, गड़बड़ कर दी थी यहाँ से, तो इस v को हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल लो तो 1 माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम जी आर, किसके इक्वल आ गया, माइनस नहीं एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर माइनस का बी स्केयर एल स्केयर एम आर इंटू टी, बन गया यहाँ तक। तो अब देखो ऊपर v क्या है, v इज इक्वल टू एम आर जी बाई बी स्केयर एल स्केयर, तो बी स्केयर एल स्केयर बाई एम आर को हम क्या पुट कर सकते हैं, जी बाई वी, और बी स्केयर एल स्केयर वी बाय यहाँ ये v कहाँ से, कुछ ना कुछ यहाँ भी गड़बड़ की हमने, एक मिनट देखो, यहाँ से लिखो इसको 1 माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी बाय एम आर जी, दैट्स विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस बी स्केयर एल स्केयर जी टी बाय वी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ, एम आर जी बाई बी स्केयर एल स्केयर को, अगर ये वी एम हमारा वी है, वी नोट होगा 1 माइनस वी बाई वी नोट, दैट्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस का जी टी बाई वी, एलसीएम लो सोल्व करो यहाँ से, तो यहाँ से फाइनल वी आएगा हमारे पास, वो किसके इक्वल होगा, वी नोट ऑफ, चेक कर लेना इसको, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का जी टी बाई वी, ठीक है। इसको थोड़ा चेक कर लेना, आंसर हमारा यही आएगा, यहाँ से फाइनल सोल्व कर लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो v इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 1 माइनस का जी टी बाई वी, यही आएगा इसको सोल्व करने के बाद, ये वी नोट मान लो इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।